जय भीम साथियों। महात्मा ज्योतिबा फुले आज 11 अप्रैल भारत के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म दिवस और उनके जन्म दिवस की तमाम राष्ट्र को, तमाम बहुजनों को भीनी भीनी शुभकामनाएं। आज के महान दिन 11 अप्रैल 1927 को वो भारत की धरती पे अवतरित हुए और उन्होंने इस देश के शूद्र, अछूत, महिला, पिछड़े, दुखी, किसान सबके दुख दर्दों की आवाज़ को उठाया, आवाज़ बने, उनके अधिकार दिलवाए, शिक्षा पे खास तौर पे काम किया। इस विषय पे तो मैं खैर कल आज शाम को लाइव करूंगा। महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन से जुड़े हुए पहलुओं पर, उनकी विचारधारा और संघर्षों पे शाम को विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन कल 10 अप्रैल को दिल्ली सरकार में एक बड़ी घटना घटी है। दिल्ली की राजनीति में खास तौर पे जो दिल्ली के मंत्री हैं, अनुसूचित जाति से संबंधित विधायक श्री राजकुमार आनंद जी ने इस्तीफा दिया है। न केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, बल्कि विधायकी से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं पार्टी के ऊपर, जो SC/ST विरोधी होने का, संविधान विरोधी होने का, और जो SC/STs को इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को बनाए रखने का, और जो सिविल सोसाइटी, ये जो तथाकथित जनरल जो सिविल सोसाइटी है, जो सबसे खतरनाक सोसाइटी है SC/STs के लिए, उसके उस एजेंडे को कि अनुसूचित जाति जनजाति के वोटों को इस्तेमाल करके, आधार बना के, उनकी सीढ़ी बना के, उनके कंधों पे पैर रख के इस देश के संविधान को खत्म करने में RSS की मदद करनी है। तो वो जो उनका विचार है वो सामने आया है। कल राजकुमार आनंद जी ने जिस तरीके से हिम्मत की है, इस मायावी लाला अर्थात मनुवादी लाला सरकार, दिल्ली सरकार के विरुद्ध जो उन्होंने जो विरोध का बिगुल फूंका है, वो अपने आप में बहुत जरूरी था। और ये इससे सबक लेना चाहिए जो पुराने मंत्री थे गौतम जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, उनको सबक लेना चाहिए और तुरंत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध लगातार हम 2016 से हम अभियान चलाए हुए हैं। जब से हमने केजरीवाल को याद दिलाया, ITO पर हमने पूरे दिन का धरना रखा और उनको याद दिलाया कि भाई आपने जो सफाई कामगारों के लिए, जो उनके बेहतरी के लिए, उनके प्रमोशंस के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनके सम्मानजनक जीवन देने के लिए जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करो। उनकी पक्की नौकरियां करने के लिए पूरे दिन का वो रिकॉर्डेड पूरा धरना था ITO पे। 2016 से हमने शुरू किया, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने चिट्ठी पत्रियां सैकड़ों, सब रिकॉर्ड में है, सब पूरी दी, लगातार कोशिश की मिलने की। बहुत सारे मेल है मेरे, इसको केजरीवाल को मैंने लिखे कि भाई मिलो हमसे, हम मिलना चाहते हैं, डेलीगेशन मिलना चाहता है आपको याद दिलाना चाहते हैं हमारे सफाई कामगारों की जो आपने वादा किया था 2015 के घोषणा पत्र में, आप उसको लागू करो, उनके जीवन को बेहतर करो। उनकी झाड़ू ले ली है, उनका प्रतीक ले लिया है, और प्रतीक लेने मात्र से आपको बिना उनके अधिकार को दिए आपको वोट मिल रहे हैं फ्री फंड के, मुफ्त के। आपने उनको ऐसा जाल बिछा दिया कि झाड़ू जो उनसे जुड़ा हुआ सदियों से उनके परंपरागत, उनके रोजी रोटी का प्रतीक है, तो वो गुमराह हो गए और उन्होंने सोचा कि ये भी कोई हमारा ही आदमी है, हमारा भला करेगा, हमारी रोजगार पक्के करेगा। और आपने लिखा वो सब चीजें
अपने घोषणा पत्र में, और हमने कहा कि भैया उसको लागू करो। तो इस आदमी ने ना हमें समय दिया, ना हमारे किसी एक पत्र का जवाब दिया। वो सब हम चिट्ठियां दे दे के थक गए, धरने प्रदर्शन कर करके थक गए। और उसके बाद जैसे जैसे आगे को मामला चलता गया तो इन्होंने जय भीम एक योजना चलाई थी। वो जय भीम योजना में हमने कहा कि भैया इसमें अनुसूचित जाति का पैसा लगा हुआ है और इसमें आप इसको पारदर्शी करो कि भाई, और ईजीएस्ट करो कि इसमें अनुसूचित जाति के जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं जो इसमें कोचिंग ले सकते हैं, आईएएस आईपीएस की, एमबीए, डॉक्टरेट, डॉक्टरी और ये तमाम चीज़ें जो करेंगे उनको आपने इसमें पैसा इसमें जय भीम योजना में किया है। तो इसमें आप उसको पारदर्शी और सरल करो बिल्कुल, और इसका प्रचार ऐसा व्यापक हो कि हमारे तमाम अनुसूचित जाति की तमाम जातियों के जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उससे ऊपर हैं जो उसका बेनिफिट उठा सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट को तो मैं जानता हूं कि जिनको बहुत तकलीफ हुई और उनको एडमिशन तक नहीं मिले, कोचिंग नहीं मिल पाई। और बाद में जाके वो जय भीम योजना में ये मायावी लाला सरकार ने, मनुवादी लाला सरकार ने उसके बाद उसमें जय भीम योजना में जनरल का भी कोटा कर दिया उसमें कि जनरल स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। पैसा अनुसूचित जाति फंड का, और उसमें जनरल के बच्चे भी कोचिंग ले सकते हैं। तो इसका भी हमने घोर विरोध किया। हमने उनको बहुत चिट्ठियां लिखी, लेकिन सब ढाक के तीन पात, कोई लेना देना नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी जो राजकुमार आनंद जी ने जो जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए कि हमें तो इस बात का पता भी नहीं था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो दिल्ली के विश्वविद्यालय हैं या स्कूल्स हैं उनकी कमेटी के चेयरमैन हमारा एक भी अनुसूचित जाति का आदमी नहीं है। जो इन्होंने एम्प्लॉय भर्ती करे, जो पार्टी की तरफ से भर्ती किए जाते हैं, 2-2, 3-3 लाख की पगार हैं, उसमें एक भी एससी अनुसूचित जाति का नहीं है। तमाम उसमें वो जनरलों को इन्होंने भर दिया है, सिविल सोसाइटी के तथाकथित। उनकी पत्नियां, विधायकों की पत्नियां, भाई, भतीजे सब उसमें भर दिए। मगर और जो जनरल इनके कार्यकर्ता थे वो सब भर दिए, जो 2-2, 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, सब सुविधाएं ले रहे हैं। वोट हमारा, झाड़ू हमारी, हमें मूर्ख बना करके इन्होंने ले लिया। और ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि भैया ये तो, इसका तो मैं खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हूं कि एक मेरे पास एक इनका बड़ा अधिकारी आकर के वो जो हमारा अनुसूचित जाति का रोया था कि ये आदमी अनुसूचित जाति की डेडली अगेंस्ट है, उनको बहुत भयंकर तरीके से टॉर्चर करता है, अपमान करता है, उनकी बात सुनता नहीं है। और वो खाली नाम के विधायक और नाम के मंत्री हैं, उनको कुछ भी अपनी मर्जी से करने का, मीटिंग तक बुलाने का अधिकार नहीं है। इनसे पूछना पड़ेगा। वो बिल्कुल एक तरह के वो पुतली हैं, क्या कहते हैं उनको, कि वो पुतले हैं वो, कि वो सिर्फ इनके इशारे के बिना कुछ नहीं कर सकते, रोबोट जिसको बोलते हैं। और उसके चलते चलते जब बाद में 2020 में जब कोरोना का वो लगा तो हमारे 44 लोग डेथ हुई। इन्होंने, केजरीवाल ने, जो लोग जनरल क्लास के, जो पुलिस के, यहाँ तक कि जिन पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के खिलाफ इसकी लड़ाई है, दिल्ली पुलिस का आपको याद होगा एक अमित राणा नाम का एक सिपाही की डेथ हो गई, और ये उनके घर जा करके ही सुनते ही तुरंत 1 करोड़ रुपए दे करके आ गए। हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि ठीक है जो आपने दिया, कोई बात नहीं। और 1-2 लाला थे, डॉक्टर, और एक टीचर थी जो 2-4 दिन हफ्ते मतलब ठेके पे टीचर थी एमसीडी में, और एमसीडी से आपका कुछ मतलब भी नहीं था, आपने फिर भी वो डेथ हुई उसको जाकर के 1 करोड़ दे दिए। मगर हमारे 44 सफाई कर्मचारी शहीद हुए पूरे कोरोना में नौकरी करते हुए, और इनका 19 अप्रैल 2020 का ऑर्डर है जिसमें कि दिल्ली सरकार ने साफ साफ लिखा है कि जो सैनिटेशन एम्प्लॉई हैं, काम करते हुए अगर डेथ होती है उनको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। उसमें स्वास्थ्य कर्मचारी भी थे और वो सिक्योरिटी जो पुलिस और इसके अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी हैं। हमारे 44 कर्मचारियों की शहादत हुई। हमने इतनी चिट्ठियां लिखी कि भाई हम जिस तरीके से, मैंने इनके फाइनेंशियल कमीशन को भी, मैंने फाइनेंस कमीशन को भी चिट्ठी लिखी दिल्ली के, कि भाई आपने उनको बिना कागज पत्र के सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने से ही जनरल लोगों की डेथ होने पे उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया, आपने घर जाके दे दिया।
लेकिन हमारे 44 सफाई कामगार डेथ हो गई है काम करते हुए, और आप उनसे कह रहे हो कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इनके इनके पोस्टमार्टम होंगे, इनकी मेडिकल जांच होगी, इनकी उसकी क्या इनको बीमारी थी, या कहीं अपने प्राकृतिक मौत मरे हैं, कुछ मरे हैं, जो भी है वो दुनिया भर के कागज मुझे बता दिए। जब मैंने चिट्ठियां भेजी, मुझे चिट्ठियां आई कि इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या बीमारी से मरे, नहीं मरे। इतने सारे केसेस में हमने इनको लगाया, सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सामने भी लगाया, बहुत सारे मामले हमने फाइल किए, मगर हमारे लोगों को इन्होंने इतने ढीठ हैं, इतनी नफरत करते हैं ये हमारे लोगों से, ये सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, अर्थात ये मनुवादी मायावी लाला सरकार, दिल्ली सरकार, इन्होंने हमारे लोगों को पैसा नहीं दिया, उनके परिवार के लोगों को उन्होंने रोजगार पैसा नहीं दिया। जो भी वो अपने लेवल पे एमसीडी वगैरह में वो कर पाए, जो मिलता है उनको 10 लाख रुपया और कुछ वो कच्ची नौकरी, वो कुछ उनको मिल पाया उनके परिवार को, लेकिन इन्होंने 1 करोड़ रुपया हमारे लोगों को नहीं दिया। अब 2020 में ही इस मनुवादी मायावी दिल्ली सरकार ने, लाला सरकार ने, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, इन्होंने दिल्ली में स्किल्ड एंड इंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी बनाई, दिल्ली सरकार के पैसे से बनाई। और उसमें ये जो 10वीं और 12वीं जो जनरल के लोग हैं, उनको ये 10वीं 12वीं करके जो छोड़ चुके हैं, उनको ये मैकेनिकल इंजीनियर, उनको स्किल्ड करके और डिप्लोमा दे रहे हैं, हैवी हैवी डिप्लोमा, जिसमें सीधे ही 1,00,000, 1,50,000, 50,000 रुपए की नौकरी मिले, उस तरह का 1-1 साल के कोर्सेज करवा करके ये उनको दे रहे हैं। तो हमने उनको चिट्ठी लिखी, मैंने उनको कहा, मांग की कि भाई इसमें हमारा अनुसूचित जाति का इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं है, हमारे बच्चे क्यों नहीं 10वीं 12वीं वाले, वो क्यों नहीं मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, वो क्यों नहीं कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, वो क्यों नहीं, उनमें ढेर सारे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें सीधे बीए के बाद होते हैं, लेकिन इसमें 10वीं और 12वीं के जो छोड़ दिया, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनको स्किल्ड करने के लिए सीधे डिप्लोमा देने के लिए 1-1 साल के कोर्सेज हैं, उसमें क्यों नहीं आप हमें, हमारे बच्चों को आप रिजर्वेशन हमारा दोगे, जबकि ये दिल्ली सरकार के पैसे से बनी यूनिवर्सिटी है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने पूरा इनको चिट्ठियां लगातार विरोध किया इस दिल्ली सरकार का, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं चली, क्योंकि ये सुनते ही नहीं है, हमारे लोगों की बातें सुनते ही नहीं है, ना समय दिया। और उसके बाद आगे चल के हम लगातार मांग कर रहे थे, भाई मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी दिल्ली सरकार के सफाई कामगारों पे 48 पेज की, और उसमें उनकी स्थिति और मौजूदा स्थिति और उनके सुझाव भी दिए, उनके कैसे 2013 का जो कानून है उसको आप लागू करके उनके जीवन को सुधार कर सकते हो, उनको स्किल्ड करके उनको इस काम से निकाल सकते हो। जो 2013 का जो मैनुअल स्क्वेंजिंग एबोलिशन एक्ट है, उसके तहत प्रोविजन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग एम्प्लॉयमेंट, उसका जो कानून है उसको लागू करो। हमारे लोग गटर में मर गए, 25 से ज़्यादा लोग गटर में उनकी डेथ हो गई, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं चली, एक को भी 1 करोड़ रुपया नहीं दिया, और उल्टे उस पर जांच बिठा दी, जल बोर्ड के भी, है ना, दुनिया भर के इसमें घटनाएं हुई, लेकिन इन्होंने हमारे लोगों को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी। तो मैं तो इसमें ये दिल्ली सरकार जो है मनुवादी है, पूर्णतः मनुवादी है, सबसे बड़ी मनुवादी ये सरकार है। और कल राजकुमार आनंद ने जिस तरह के खुलासे किए हैं, मैं उसको बार बार चिल्ला रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ। ये केजरीवाल और इनकी ये जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये नफरत करते हैं भारत के संविधान से, ये अनुसूचित जाति और उनके रिजर्वेशन से तो इनको बहुत नफरत है। ये केजरीवाल एंड कंपनी 2004 से 2006 तक जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय में ये एक इन्होंने संगठन बनाया था, इक्वलिटी, यूथ फॉर इक्वलिटी, और उसके तहत ये संविधान और रिजर्वेशन के खिलाफ ये पूरा कैंपेन प्रचार करते हुए घूमते थे पूरे विश्वविद्यालयों में, नौजवानों के बीच में, संविधान खत्म करो और उसमें वो संविधान में जो आरक्षण है उसको खत्म करो। ये इस तरह का पूरा ऑन रिकॉर्ड प्रचार है ये इनका। ये तो पूरी तरह से मानसिक रूप से ये नफरत करते हैं हमारे लोगों से। और इसने 2022 और 2021 और 22 का जो एनुअल बजट दिल्ली सरकार का जो पेश किया, उसमें तो इतनी हद हो गई कि इस मायावी, इस मनुवादी लाला केजरीवाल ने और इनकी सरकार ने जो SC/ST कंपोनेंट प्लान का अलग फंड आता था हर वर्ष, जो हमारे बच्चों के स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन और तमाम चीज़ों के लिए होता है, वो जो फंड 1400-1500 करोड़ रुपए का अलग से फंड आता था, और
तो उस फंड को इन्होंने उस मद से हटा करके, SC/ST कंपोनेंट प्लान के मद से हटा करके इन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया। और जो महिलाओं का फंड आता है, और जो बुजुर्गों का फंड आता है, और जो दिव्यांगों का फंड आता है, उसके साथ सोशल फंड जो होता है फंड, उसके साथ इन्होंने मर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। SC/ST कंपोनेंट प्लान के उस फंड को ही खत्म कर दिया। मैंने तुरंत उसका विरोध किया, उन्होंने चिट्ठियां भेजी और इनको कहा बार बार कि भाई हमारा जो फंड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो SC/ST कंपोनेंट प्लान का पैसा है, उसको अलग क्यों, उसको इकट्ठा क्यों कर दिया, उसको अलग शो करो कि कितना हमारा पैसा, कितना वो है। और इन्होंने, केजरीवाल सरकार ने सबसे खतरनाक काम ये किया कि जो हमारे लोगों का जो फंड है, जो 50,000 से लेके 5 लाख 10 लाख रुपए तक जो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए वो पैसा दिया जाता है, दिए जाने का प्रावधान है, इस केजरीवाल सरकार ने उसमें इतनी अड़चने डाल दी, इतनी उसमें फॉर्मेलिटीज डाल दी कि वो 50,000 के लोन के लिए भी, हमारे अपना पैसा लेने के लिए भी हमें उस पर 50 बार सोचना पड़ेगा और उसमें वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो सकती है। इस तरीके से उसको इतना कठोर कर दिया, इतना कठिन कर दिया कि वो पैसा हमारा बार बार वापस चला जाता है, जबकि लैप्स नहीं होता है, लेकिन उस पैसे को उठा करके जो फ्री बिजली और जो बसें चल रही हैं, ये महिलाओं को फ्री बसों में किराया है, उसमें उस पैसे को, हमारे पैसे को उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है। लगातार मैं इसको कह रहा हूं कि भैया इन्होंने जो स्कूलों में जो ये बिल्डिंगें बनाई हैं, वो बिल्डिंगें सुंदर सुंदर बिल्डिंगें, उसमें इन्होंने करप्शन किया है। इन्होंने हमारे लोगों को स्पेशल जो एजुकेशन के जो प्रावधान करने थे वो नहीं किए, हमारे लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। टीचर भर्ती नहीं किए इन्होंने, बिल्डिंगें बनाई हैं सिर्फ सुंदर सुंदर, बिना टीचर के। ताजमहल में बिठा दो बच्चों को पढ़ने के लिए, तो क्या वो पढ़ पाएंगे? क्या वो कंप्यूटर अपने आप चलेंगे क्या? तो इन्होंने परमानेंट टीचर भर्ती नहीं करे। हम लगातार इनको बोल रहे थे भाई हमारी ये बिल्डिंगों को खाली हल्का फुल्का रेनोवेट कर दो, जो जरूरत है, पानी बाथरूम साफ कर दो, पीने का पानी की व्यवस्था कर दो, ग्राउंड ठीक कर दो, इसमें पुताई कर दो, डेस्क वगैरह ठीक कर दो, लेकिन टीचर दे दो, परमानेंट टीचर दे दो। और टीचर होंगे परमानेंट, योग्य टीचर होंगे, वही तो पढ़ाएंगे बच्चों को, लेकिन इन्होंने नहीं करे। और दूसरी बात ये, 2 साल पहले, दूसरे 2023 में, 2022 और 23 में इन्होंने 50 स्कूल मर्ज करके दिल्ली सरकार के लालाओं को बेच दिए। हमने विरोध किया, और उसमें मैं अकेला नहीं था, हमारी अकेली संगठन नहीं था, उसमें एजुकेशन के दूसरे जनरल संगठन भी थे जो एजुकेशन पे काम करते हैं। तो एक गठबंधन बना करके हमने 2022-23 में दिल्ली सरकार के विरुद्ध अभियान चलाया कि तो आपने जो 50 स्कूल ये मर्ज करके बेच दिए हैं लालाओं को, दिल्ली सरकार के जिन स्कूलों में बच्चे कम थे उनको मर्ज करके आपस में वो बिल्डिंगों को रेनोवेट करके प्राइवेट लालाओं को, प्राइवेट एजुकेशनल ट्रस्टों को इन्होंने वो बेचा है, ट्रांसफर किया है, और इन्होंने भी स्कूल बंद किए हैं। ये तमाम लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं, लोग हमारी बात को सुनते नहीं, देखते नहीं। ये आदमी, ये तो तमाम ये उसके हैं, ये RSS के हैं, और ये उन्हीं नीतियों को फॉलो कर रहे हैं जो कि केंद्र सरकार की नीतियां होती हैं, प्राइवेटाइजेशन की नीतियां होती हैं। और इन्होंने सबसे बड़ा जो खतरनाक काम किया था, ये जो शराब का, ये जो शराब जब इन्होंने इसको पास किया 2 अप्रैल 2021 से इन्होंने इसको लागू किया, उस समय कोरोना चल रहा था, और हम 4 अप्रैल 2021 को अपनी जान हथेली पे रख के हम 8-10 लोग वहां पर पहुंचे, जिसमें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब भी थे, जिसमें मैं अपनी वाइफ को ले गया क्योंकि लोग आ नहीं सकते थे। हम जैसे तैसे पुलिस से बचते बचाते वहां पर इसके घर पहुंचे, वहां पर सिविल लाइंस पे, मुख्यमंत्री हाउस पे पहुंचे। वहां पर हमारे एक गुलाटी साहब सरदार जी थे जो नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे पहुंचे। हमने वहां इनको रिटर्न एक चिट्ठी दी, विरोध किया कि भाई आप इनको ये नीति को वापस लो, ये नीति ठीक नहीं है, आप सब प्राइवेट को, लालाओं को बेच रहे हो इसको, और इससे शराब माफिया बढ़ेगा दिल्ली में, शराब होगा, आबकारी नीति आपने ठीक नहीं है। 25 साल की एज है जो पुरानी, अभी की जो एक्साइज नीति थी हमारी पुरानी, जो अभी दोबारा लागू की है, उसमें नौजवान 25 साल से कम का नौजवान वहां पर दारू के ठेके पे जाके या बार में बैठ करके दारू नहीं पी सकता, और दारू के ठेके में जा करके दारू नहीं खरीद सकता। उसमें वो प्रावधान था, इन्होंने उस प्रावधान को चेंज करके वो 25 साल की उम्र घटा के 21 साल कर दी कि 21 साल का नौजवान दारू के ठेकों से दारू ला सकता है और बार में बैठ करके वो दारू पी सकता है। इस तरीके से नौजवानों को नशेड़ी बनाने का इन्होंने जो अभियान था, पैसा खूब कमाया इन्होंने। ये जो आरोप लग रहे हैं ऐसे नहीं लग रहे हैं। परसों दिल्ली हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया है
कि बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल इनकी गिरफ्तारी और इसमें बिल्कुल पूरे तथ्य हैं। इन्होंने पैसे ले ले करके गली गली में दारू के ठेके खुलवाए। पहली बार ऐसा हुआ पूरी दुनिया के अंदर ऐसा हुआ कि एक ठेके के पास ऊपर जाओ तो एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री, एक बियर की पेटी के साथ एक बियर की पेटी फ्री, एक पूरी दारू की पेटी के साथ एक दारू की पेटी फ्री। वो पैसा किसका था, कहां से आ रहा था? वो कौन सा ब्लैक मनी थी जिसको कि वाइट किया जा रहा था और लोगों को नशेड़ी बनाया जा रहा था? शराब परोसी जा रही थी दिल्ली में पहली बार इस देश, जबकि यहाँ कानून था पुरानी एक्साइज पॉलिसी में कि कोई मंदिर या स्कूल है या कोई रेजिडेंशियल इलाका है, उससे 500 मीटर से कम या दूरी पर वो किसी भी हालत में वहां पर वो दारू का अड्डा नहीं दिया जा सकता, दारू का ठेका सरकार नहीं देगी। लेकिन इन्होंने मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने, कॉलेजों के सामने, रिहायशी बस्तियों में, हर ब्लॉक में दारू खोलने का इन्होंने पूरा प्लान कर लिया और धड़ाधड़ प्राइवेट ठेके खुलने शुरू हो गए। और उस पुरानी जो शराब नीति थी उसमें SC/ST का पूरा उसमें दारू के ठेकों से लेकर के और नौकरियों में रिजर्वेशन था, क्योंकि सरकारी थी दिल्ली सरकार की। इन्होंने वो बदल के खत्म कर दी और उसमें जो SC/ST का जो नौकरियों में और ठेकों में जो उनका रिजर्वेशन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। तो अच्छा हुआ कि इनके ऊपर इल्जाम लग गया, ईडी ने इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस दर्ज कर लिए, जिसकी डर की वजह से इन्होंने ये जो नीति, निजीकरण की नीति, ये जो नई शराब नीति, इसको इन्होंने वापस लेके पुरानी नीति को, जो एक्साइज पॉलिसी है, उसको लागू करा, जिसकी वजह से SC/ST का अधिकार भी बच गए और दिल्ली भी के लोग भी, नौजवान भी दारू में डूबने से, नशेड़ी बनने से बच गए, जिसकी वजह से। तो ये हम बार बार लगातार इसको कह रहे हैं कि भाई ये तो असली मनुवादी है, ये सिविल सोसाइटी के लोग जो नफरत करते हैं हमारे लोगों से, SC/ST के लोगों से। और ये वही सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक इनका संगठन बना था, मेरे दिमाग से नाम से उतर गया, इन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगाया था कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं, ये ड्यूटी पर नहीं आते हैं और ये घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं। उनके खिलाफ इन्होंने वहां पर लगाया, उनके प्राइवेट सरकारी नौकरियों के विरुद्ध इन्होंने केस लगाए थे। ये तो वो लोग हैं जो हमसे नफरत करते हैं, अपने घर में नौकर भी रखते हैं, ये सर्वेंट भी रखते हैं तो उसकी जाति पूछ के रखते हैं, अपना ड्राइवर भी रखते हैं उसकी जाति पूछ करके रखते हैं। और ये मायावी अपना इस तरीके से जब इन्होंने कैंपेन चलाया तो बड़े गरीब से लग रहे थे, चप्पल में, उसमें हम बंगला नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लेंगे, हम ये लग्जरी लाइफ नहीं लेंगे, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेंगे, तमाम चीजें इन्होंने कही। और सबसे बड़ा जो नुकसान इन्होंने किया वो हमारा SC/ST का किया। और कल राजकुमार आनंद जी ने जो बोला है, एक एक शब्द बिल्कुल सही है, मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। और मुझे खुशी इस बात की कि कम से कम एक दलित, एक अनुसूचित जाति के एक नेता को तो कम से कम समय रहते होश आया, उसने हिम्मत की, और उसने हिम्मत की कि इन मनुवादियों के विरुद्ध इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। और विरोध में न केवल मंत्रालय छोड़ा, विधायकी छोड़ी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और ये इनको अपने राजकुमार गौतम जी को, ये राजेंद्र पाल गौतम जी को सबक सीखना चाहिए। तुरंत इस्तीफा दो पार्टी से और विधायकी से, उसको लेके बैठने का कोई नहीं। जितनी जलालत आपकी हुई है बाबा साहब की उन प्रतिज्ञाओं को लेकर के, जिस आदमी ने तुरंत आपको जलील करके वहां से इस्तीफा लिया और वहां से हटाया मंत्री पद से और आपको एक कोने में डाल दिया, आपको समझना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए आम आदमी पार्टी से। और जो दूसरे हमारे अनुसूचित जाति के बाकी लोग हैं उनको भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। चिपके मत रहो भाई, इस समय मौका है कि इस समय इस भ्रष्टाचारी और मनुवादी इस सरकार को तुरंत गिराओ और इससे इस्तीफा दो और बिल्कुल बाहर आ जाओ। और भी इसमें साथ रहने का कोई मकसद नहीं। देखो बड़ी अजीब बात है, ये हमारा एक भाई बड़े खुश हो रहे हैं लोग कि जी वो एक विधायक है, उसका उत्तर पूर्वी का, उसको वहां से सीट दे दी है MP की लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने। अब वो लड़का है वो कि जो अपने बाप को सफाई के काम से नहीं निकाल पाया, उसको सफाई के काम से प्रमोट नहीं करवा पाया। इतने वरिष्ठ हैं उसके पिताजी, कब से MCD में काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, इतने सीनियरिटी उसके बावजूद भी उनको पियोन या कुछ नहीं बनवा पाया, उसका स्टेटस नहीं बदल पाया, प्रमोशन नहीं कर पाई। वो बेचारा वो टीवी के सामने, चैनलों के सामने उससे झाड़ू लगवा रहा है, ये कि सफाई कर्मचारी का बेटा है उससे झाड़ू लगवा रहा है। तो शर्म से डूब मरने की बात है, तो निपुता है, ये तो बिल्कुल बेकार है। ये तो जो अपने बाप को ये यहाँ पर नहीं उनको प्रमोशन दिला पाया, क्योंकि ये पहले आम आदमी पार्टी में ये
जब 3 जोन थे तो पूर्वी दिल्ली जोन का ये अपोजिशन लीडर था आम आदमी पार्टी की तरफ से, काउंसलर भी था। फिर ये विधायक बना और विधायक बनते ही दिल्ली सरकार तो आई, दिल्ली का एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास पहुंच गया। तब भी ये आदमी अपने बाप की प्रमोशन नहीं करवा पाया। अपने बाप को जब सफाई कर्मचारी के पद से ये प्रमोशन दिलवा करके उसको चपड़ासी या पियोन या कुछ नहीं बनवा पाया, तो ये ऑफिस में नहीं काम रख पाया, तो ये निकम्मा नाकारा ये बच्चा जो अपने बाप का नहीं हुआ, तो ये पूरे समाज को क्या प्रमोशन दिलाएगा? क्या ये सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ेगा? तो इस तरह के लोगों को, ऐसे गुलाम टाइप लोगों को बिल्कुल इग्नोर करें और बिल्कुल ऐसे लोगों को साथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है अपने बाप से झाड़ू लगवा रहा है। ये उसके सामने मीडिया के सामने देखो जी, सफाई कर्मचारी के कितनी लानत की बात है। इसके नेता कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी के बेटे को हमने एमपी का टिकट दे दिया, बड़े तीर मार दिए। भैया मेरा बाप को ऐसी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा, चाहे मैं कुछ ना बनूं, लेकिन अपने पिता को जिन्हें पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, इस तरह से अपमानित करके वोट नहीं मांगेंगे हम। मंत्री संतरी नहीं बनेंगे, नहीं बनना विधायक वो। तो इस तरह से ये मनुवादी लाला, इस लाला को तो हराना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात भ्रष्टाचार के आरोप में है, और मैंने कहा था इन्होंने बाबा साहब के साथ में इन्होंने फोटो लगा दी उसकी, जेल की, उसकी केजरीवाल की। तो मैंने तभी वहां भेजा, मैंने इनको नोटिस भेजा कि इसको तुरंत हटाओ इसको। ये भ्रष्टाचार के इल्जाम में गया है, ना कि किसी क्रांति में या पॉलिटिकल मिशन में गया है, भ्रष्टाचार के इल्जाम में गया है। इसका बाबा साहब और भगत सिंह के साथ से फोटो हटाओ, इसका तुरंत हटाओ। तो ये इस तरीके से ये सिविल सोसाइटी के ये लोग हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं अपने लोगों को, हम SC ST के लोग भैया ना सिविल सोसाइटी के हैं, ना हम आम आदमी हैं। इस देश के संविधान ने, बाबा साहब ने, इस देश के संविधान ने हमें विशेष नागरिक का स्टेटस दिया है, अनुसूचित जाति जनजाति SC ST, और हमारा विशेष स्टेटस है और विशेष अधिकार है भारत के संविधान में। तो आप भैया, आप ये आम आदमी और ये सिविल सोसाइटी मत बनो। परसों नरसों मैं अपने एक नेता को सुन रहा था कि वो कह रहे जी हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं। हम सिविल सोसाइटी के लोग नहीं है। सिविल सोसाइटी के लोग जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के हैं, वो मानसिक रूप से हमसे नफरत करते हैं, और वो SC ST के रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, उनके अधिकारों के खिलाफ हैं, और इस संविधान के ही खिलाफ हैं। और ये इन्होंने उसका प्रचार किया। तो मैं इस पे और लगातार मैं इस पे बोलता रहूंगा और अपने लोगों से अपील करूंगा, अनुसूचित जाति के खासतौर पे तुरंत रिजाइन दो। जो राजकुमार आनंद जी ने जो आरोप लगाए हैं, बिल्कुल खतरनाक आरोप हैं। SC ST की इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी ये उनको इज्जत नहीं देते हैं, उनके लोगों को अपमानित करते हैं। और एक दो तो इनके बड़े जो नेता हैं SC ST के, वो मेरे सामने मेरे ऑफिस में आकर के भी रोए थे, मैं नाम नहीं लूंगा। और जब उनको जलील करके वहां से निकाला, तो वो मेरे पास तो सारे प्रमाण हैं कि इन्होंने किस तरीके से हमारे लोगों को इस्तेमाल करा और उनको किस तरीके से ये अपमानित करते हैं। देखिए, 2 मनुवादी लड़ रहे हैं आपस में, तो एक मनुवादी को खत्म होना चाहिए। हमें इनके सपोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। 2 मनुवादी लड़ रहे हैं, एक को खत्म होने दो, तभी तो हमारा नंबर आएगा ना भाई। हम इंडिपेंडेंट अपनी राजनीति तभी तो हम करेंगे, हम तभी तो उनके सामने, मनुवादियों के सामने डट के खड़े होंगे। अभी तो ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं आपस में, ये सारे मनुवादी मिल करके, और हमें गुमराह कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले एक मनुवादी को तो खत्म होने दो, बाकी देखेंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि भाई, राजकुमार आनंद का मैं समर्थन करता हूं और अपने लोगों को आगाह करता हूं कि ये मनुवादी मायावी लाला सरकार दिल्ली की, इसको तुरंत इसको बर्खास्त करे गवर्नर साहब, और इसमें यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए तुरंत से तुरंत। गवर्नर रूल है ऑलरेडी संविधान में, गवर्नर ही यहाँ का बॉस है, गवर्नर चलाए। और इस जातिवादी, इस मनुवादी, इस भ्रष्टाचारी सरकार को तुरंत प्रभाव से तुरंत बर्खास्त किया जाए, ये मेरी मांग है। जय भीम।